नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। पहली खबर आबू रोड से बताई जा रही है, जहां तलहटी तिराहे से आबू पर्वत मार्ग पर अब केवल छोटे वाहन और अधिकतम 12 सीटों वाले यात्री वाहन ही चल सकेंगे। भारी वाहन जैसे रोडवेज बसें, प्राइवेट या ट्रेवल बसें, डंपर आदि इस मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सड़क मरम्मत कार्य जारी होने के कारण रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर टैक्सी चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि तय किराए से अधिक राशि यात्रियों से न वसूले। यदि किसी चालक द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सुरक्षा और निगरानी के लिए वन विभाग, नगरपालिका और पुलिस विभाग को तैनात किया गया है और 7 धूम के पास ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरम्मत क्षेत्र में जाम या दुर्घटना न हो। आजाद चौक उपखंड कार्यालय परिसर मंच पर 18 सितंबर से श्री राम लीला का आयोजन होगा। बुधवार को बलि पूजन कार्यक्रम के दौरान पंडित अनिल शर्मा ने भामाशाह भास्कर शर्मा से पूजन करवाया। यह परंपरा कोटपुतली में पिछले लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें स्थानीय और बाहर से कलाकार मिलकर विभिन्न प्रसंगों का मंचन करेंगे। लीला करीब 20 दिनों तक चलेगी और विजयदशमी के दिन रावण दहन के साथ इसका समापन होगा। कार्यकारिणी में संरक्षक हजारी लाल राय, अध्यक्ष महेंद्र शर्मा सहित पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बयाना में रेलवे ने कोटा मंडल के यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए मेमू ट्रेनों की कोच संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक 8 कोच वाली मेमू ट्रेनें होंगी 12 कोच की, जिससे खासकर त्योहारी भीड़ के दौरान यात्रियों को आकर्षक राहत मिलेगी। भीड़, धक्का मुक्की और खड़ी यात्रियों की समस्याओं को देखकर ये कदम उठाया गया है। कोच बढ़ने से यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा बढ़ेगी और यात्रा ज्यादा आरामदायक होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर लागू की जाएगी और यात्रियों को जल्द ही इसके लाभ मिलेंगे। श्री अग्रवाल समाज संस्था, श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल और श्री अग्रवाल महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में चित्र विचित्र सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों से सजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 12 सितंबर को ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। अग्रसेन भवन में सुबह 8:15 बजे अध्यक्ष कैलाश चंद अग्रवाल द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। वहीं दोपहर में कक्षा 5 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, जिनके विषय सामाजिक व्यवस्था, नशे के दुष्प्रभाव और एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे। अगले दिवस लूडो प्रतियोगिता और सुंदरकांड पाठ की बेला रहेगी, जिसके बाद बढ़ेगा उत्साह। जबकि 14 सितंबर को अग्रचेतना मैराथन दौड़ और बाल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों की दौड़, भाग और खेल शामिल है। महोत्सव के मध्य में संगीत, अंताक्षरी, बाल संस्कार शिविर, विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रीमियम लीग और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। उक्त कार्यक्रमों के दौरान बालिकाओं, महिलाओं और पुरुषों के लिए कई पारिवारिक मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। महोत्सव का समापन भव्य शोभायात्रा, कलश शोभायात्रा, प्रसाद वितरण, महाआरती और आतिशबाजी के साथ होगा, जहां समाज के वरिष्ठों और मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। मदनगंज किशनगढ़ में पूज्य बाबा साहब स्वर्गीय रतनलाल पाटनी की पुण्य स्मृति में आरके फाउंडेशन ग्रुप के आर्थिक सहयोग से लायंस क्लब किशनगढ़ क्लासिक और महावीर विकलांग समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर आरके कम्युनिटी में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस चयन शिविर में 41 ट्राईसाइकिल, 31 व्हीलचेयर, 28 जयपुर फूट, 55 कैलिपर, 30 बैसाखी और 6 कृत्रिम हाथ वितरित किए गए। शिविर संयोजक निखिल सारडा और सुनील केजरीवाल ने बताया कि जिन दिव्यांगों के कृत्रिम हाथ पैर की जरूरत थी, उन्हें मशीन के माध्यम से वहीं पर बनाए गए हाथ पैर लगाए गए। चूंकि समय अधिक लगा, शिविर को 11 सितंबर को भी जारी रखा जाएगा। केंद्रीय कृषि और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, अशोक पाटनी, सुरेश पाटनी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिव्यांगों से मिलकर उनकी परिस्थिति जानी और सेवा कार्य की प्रशंसा की। शिविर के दौरान महिलाओं के मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर उपचार जैसी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। आयोजन के अंत में लायंस क्लब के अतिथियों और आरके ग्रुप के सदस्यों को लायन पिन से सम्मानित किया गया और नए सदस्य भी बनाए गए। बसेड़ी परियोजना क्षेत्र में बाल वर्धन प्रोजेक्ट के अंतर्गत पोषण माह के अवसर पर बसेड़ी के आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सलेमपुर फर्स्ट सहित कुल 8 केंद्र शामिल थे। इस दौरान 3 से 6 वर्ष के बच्चों और उनकी माताओं ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। खिचड़ी भोजन तैयार कर सभी को पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी गई और हाथ धोने का प्रदर्शन कर स्वच्छता की आदतों का संदेश फैलाया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अंकित शर्मा, फील्ड कोऑर्डिनेटर जाकिर खान सहित कुलदीप पुरी, दीपा देवी, खेमचंद कुशवाहा, भगवान दास, रामकेश सहित सरिता और टीम के अन्य कर्मी सक्रिय रूप से शामिल थे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, संतुलित पोषण और स्वास्थ्य जीवन शैली सुनिश्चित करना है और यह कार्यक्रम उन्हीं मूल्यों को समाज में जागरूकता के साथ स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।
मनिया क्षेत्र के राजाखेड़ा विधानसभा अंतर्गत धौलपुर के डिस्कॉम एक्सईएन विवेक शर्मा ने बुधवार को जन सुनवाई कर बिजली विभाग से जुड़ी 45 शिकायतों में से 35 शिकायतें मौके पर ही निस्तारित की। इस जन सुनवाई में कुल मामलों में बिल त्रुटि, नए बिजली कनेक्शन की मांग, बिजली आपूर्ति में व्यवधान और जले ट्रांसफार्मर आदि शामिल थे। साथ ही 28 बकायेदारों से लगभग 5 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई। विवेक शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें, जिससे मुख्य धारा से जुड़े और वीसीआर जैसे जुर्माने से बचे। फीडर इंचार्ज को निर्देश दिया गया कि वह बिजली उपयोग और सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं। विद्युत यंत्र सुधार के लिए सर्वे कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि उच्च अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर जैन विवेक शर्मा, जैन विजेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि पवन सैन और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्राइमरी स्कूल पूठ जो दुलारा पंचायत में आता है, वहाँ पर कोई बच्चा आटा पिसाने के लिए कट्टा सर पर रख करके ले जा रहा है। तो इस संबंध में हम विस्तार से जांच करवाएंगे और संस्था प्रधान से जैसा कि हमने तुरंत बात की है, तो उनका कहना ये था कि 15 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस कारण से मैं आटे का कट्टा चक्की पर नहीं ले जा सकता था, तो इसलिए बच्चे को आटा पिसवाने के लिए चक्की पर ले जाया गया है। तो इसके लिए आज ही कारणता नोटिस जारी कर दिया है और जैसे ही उसका जवाब आएगा उसके अनुसार हम विभागीय कार्रवाई उस संस्था प्रधान के खिलाफ करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।